12 में। तो शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो मैं आचार्यों से और प्रभुपाद के जो लेक्चर्स और आ, मैंने जो लेक्चर्स सुने उससे मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगी इस अध्याय के बारे में, वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। तो अगर कोई मुझसे अपराध हो या इसमें कुछ गलती हो तो वो मेरी पर्सनल गलती होगी, मैंने सुनने में गलती करी होगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो जैसा कि हमने पिछला अध्याय पढ़ा था, वृत्तासुर के दिव्य गुण उसके बारे में हमने सुना था। तो उन गुणों में क्या था, वो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और इंद्र को उपदेश दिया था उन्होंने। और क्या कह रहे थे, लास्ट जो श्लोक का 3-4 श्लोक थे उसमें क्या प्रार्थना कर रहे थे कि मैं मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। और अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे थे, जैसे चिड़िया के बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे चिड़िया का बच्चा अपनी जिसके पंख अभी नहीं है वो अपनी माँ का इंतजार करता है कि कब आएगी और कब मुझे खाना देगी आके। या खूंटे से बंधे हुए उस बछड़े के समान जो कि वेट करता है कि कब मुझे छोड़ा जाएगा और कब मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा। या फिर एक पत्नी का एग्जाम्पल दिया था जिसका पति कहीं बाहर गया हुआ है और वो इंतजार करती है कि कब मेरा पति आएगा और कब मैं उसको सर्व कर पाऊंगी। और आखिर में क्या कहते हैं वृत्तासुर कि मैं तो वैसे इन सबके लायक हूं ही नहीं और मैं माया से आसक्त हूँ। तो इस प्रार्थनाओं के साथ हमारा पिछला अध्याय खत्म हुआ था। तो पहले हम चैप्टर देख लेते हैं आउटलाइन की क्या क्या है, क्योंकि पहले से छठे श्लोक में क्या है, वृत्तासुर और इंद्र, वृत्तासुर का इंद्र से युद्ध बता रहे हैं कि अब दोबारा से युद्ध शुरू हुआ है। वृत्तासुर कैसे आक्रमण करते हैं इंद्र पर। 17वें श्लोक में बताया गया है कि वृत्तासुर ने निराश इंद्र को उपदेश दिया, तो वृत्तासुर इंद्र को अब उपदेश देंगे। 18वें से 22वें श्लोक में बताया गया है इंद्र द्वारा वृत्तासुर की स्तुति, कि इंद्र कैसे वृत्तासुर की फिर तारीफ करते हैं। और 23 से 35 श्लोक में क्या बताया गया, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। तो शुरू करते हैं। पहले श्लोक पे चलते हैं। तो पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि वृत्तासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया। तो यहाँ कथा बताते हुए सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि इतनी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भी, जब इतना सब कुछ पिछले चैप्टर में वृत्तासुर ने बताया इंद्र को, उसके बाद भी इंद्र रेडी ही नहीं हो रहा था युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा वृत्तासुर ने कि अगर मैं इन पर आक्रमण करता हूँ, हमला करूंगा, तो ये बचने के लिए अपना वज्र तो जरूर उठाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना त्रिशूल उठाया और इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और वृत्तासुर कोई ऐसा छोटा मोटा राक्षस नहीं था, बहुत ही विशालकाय था। मतलब जो पूतना थी, हम सबने देखा है पूतना कितनी विशालकाय थी, हमने पढ़ा है, हमने स्टोरीज में भी देखा होगा। तो वो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा थे वृत्तासुर। और इसमें एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं श्लोका में, कि जैसे कैटब ने आक्रमण किया था भगवान पर, उसी आक्रोश से वृत्तासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया। तो अब आक्रमण किया उन्होंने, किस लिए आक्रमण किया, कि जिससे इंद्र को वो प्रेरित करें कि वो फिर उन पर प्रहार करें और वो अपना शरीर छोड़कर फिर भगवत धाम जा सके। वृत्तासुर को जीतना नहीं था, उन्हें केवल मरना था। और ऐसे युद्ध बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिसमें कि युद्ध करने वाला ये सोचे कि मैं किसी तरीके से मर जाऊं। लेकिन वृत्तासुर को पता था कि शरीर त्यागने के बाद मुझे कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है ना। तो इसीलिए वो ये युद्ध में मरना चाहते थे। तो एक प्रश्न है मेरा कि भगवत गीता का वो कौन सा श्लोक है जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि आ, देह त्यागने के बाद हम भगवत धाम जा सकते हैं। कोई भक्त बता सकते हैं कौन सा श्लोक है, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म कर्म चोदित। हरि बोल। जन्म कर्म च मे दिव्यम। जी। जो मैं भक्त्या स्थिति तप्ता देह पुनर्जन्म नेति मामिति अर्जुन। तो आगे चलते हैं दूसरे श्लोक पे। आगे क्या बता रहे हैं कि अब वृत्तासुर ने बड़े वेग के साथ अपना त्रिशूल इंद्र पर चला दिया।
अब सोचिए जब वृत्तासुर इतने विशालकाय थे तो उनका त्रिशूल कितना बड़ा होगा, मतलब समझ लीजिए कि पूरे गाजियाबाद के साइज का त्रिशूल होगा, इतना बड़ा त्रिशूल होगा उनका। तो जब वो चलेगा किसी के ऊपर तो वो बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन इंद्र है वो भी कम नहीं, वो भी बहुत शक्तिशाली है। और क्या कहते हैं गरजते हुए वृत्तासुर की, अरे पापी मैं तेरा वध किए देता हूँ। आगे चलते हैं। फिर जब त्रिशूल फेंक के मारा वृत्तासुर ने, तो उस त्रिशूल में बहुत, मतलब वो बहुत ज्यादा अग्नि थी उसमें, मतलब इतनी पहले के हथियारों में इतनी ज्यादा शक्ति हुआ करती थी, जैसे महाभारत में हमने सुना, हमने पढ़ा होगा कि जब अर्जुन और भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे तो 10-10 हजार तीर एक साथ चलते थे, मतलब आकाश पूरा ढक जाता था तीरों से। तो अब सोचे कि इतने तीर कैसे मतलब कहाँ से आएंगे, 10-10 हजार तीर, मतलब सोच के देखें तो इतने तो मतलब ट्रक वगैरह में भर के लाने पड़ेंगे इतने सारे तीर तो, या अगर आ भी गए किसी तरीके से तो तरकश में कैसे आएंगे। लेकिन ये जो सारे अस्त्र होते थे ये दिव्य होते थे, मतलब अगर एक तीर चलाया तो अपने आप हजारों तीर बन जाएंगे। तो इसी तरीके से वृत्तासुर का जो त्रिशूल था वो उल्का के समान प्रकाशमान था कि आप देख भी नहीं पाओगे, उसमें इतनी अग्नि थी। और इंद्र ने फिर क्या किया कि अपने वज्र से त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। तो वज्र होता है उसमें एक बिजली होती है, थंडर बोल्ट, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और उसी समय क्या हुआ कि उन्होंने वृत्तासुर का एक हाथ भी काट दिया। और हाथ का जैसे बता रखा है इसमें कि हाथ कैसा था, सर्पों के राजा वासुकी के समान मोटा था। अब सोचिए वासुकी, जैसे समुद्र मंथन में वासुकी को ही पकड़कर असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, तो सोचिए कितना बड़ा हाथ होगा। कोई साधारण असुर नहीं थे वृत्तासुर। आगे चलते हैं। चौथे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि वृत्तासुर ने फिर इंद्र पर प्रहार किया। तो वृत्तासुर को जब हाथ कट गया तो उन्हें और बहुत क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया, उनका लोहे का जो परिघ था, परिघ एक ऐसा मतलब होता है कि जैसे आपने अगर वो देखा हो जो पहलवान जैसे वर्जिश करते हैं ना, मूसल टाइप का जो होता है, उसी तरीके का होता है परिघ, बहुत बड़ा सा, और उसमें लेकिन कीले से निकली होती है। तो उन्होंने क्या किया वृत्तासुर ने कि उस परिघ से इंद्र की थोड़ी पर प्रहार किया। अब इंद्र, और इससे क्या हुआ कि जो इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया तो इंद्र का वज्र उनके हाथ से छूट गया इस वजह से। अब सोचिए कि वज्र हाथ से छूट गया, अब हथियार तो हाथ में है लेकिन उसे इस्तेमाल करना और पकड़ना भी आना चाहिए, है ना। किसी के पास गन है लेकिन उसे चलाना ही नहीं आता, पकड़ना ही नहीं आता, तो क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता। तो जब उनके हाथ से वज्र गिर गया तो वो बहुत ज्यादा डर गए इंद्र, और उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं वज्र उठाने अगर जाऊंगा तो ये तो मुझे मार देगा। और ये भी सोच रहे थे कि अरे यार मैंने तो इसका हाथ भी काट दिया था, मुझे तो लग रहा था कि अब तो मैं जीत ही गया, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब मेरे चोट भी लग गई और मैं गिर भी गया और मेरा वज्र भी गिर गया और मेरा हाथी भी गिर गया। तो सोचिए कि कितनी लालसा थी वृत्तासुर में भगवान के धाम जाने की, कि हाथ भी कट गया फिर भी क्या कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। मरने के लिए आतुर हैं फिर भी प्रहार कर रहे हैं। अगला फिफ्थ श्लोक पे चलते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो सभी लोगों के वासी थे वो वृत्तासुर की प्रशंसा करने लगे। अब सोचिए वो तो दूसरी टीम के हैं, वृत्तासुर तो उनका दुश्मन है ना। ऐसे हमारे साथ भी होता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और पाकिस्तान का प्लेयर बहुत अच्छा शॉट लगाए, बहुत एक सिक्सर मार दे, तो हमारे अंदर से भी हाँ यार कितना, मतलब हम बोलेंगे नहीं फिर भी फील करते हैं यार बहुत अच्छा मारा है। तो इसी तरीके से सारे देवता भी तारीफ कर रहे थे वृत्तासुर की। लेकिन उन्होंने जब देखा कि अरे तो हमारा जो आदमी है वो तो गिरा पड़ा है, तो हाय हाय करके विलाप करने लगे। अब देवताओं, अब असुरों का तो ये होता है ना कि असुरों का क्या पता भाई सच में मरना चाहता भी है कि नहीं चाहता। वृत्तासुर कह तो रहा है कि हाँ मुझे मरना है मरना है, लेकिन क्या पता भाई असुर है, क्या पता मूड चेंज हो जाए और फिर कह दे कि हाँ मेरा प्लान चेंज हो गया अब तो मुझे मरना ही नहीं है, तब क्या होगा, क्योंकि जब ऐसे इंद्र गिर गए तो उनके दिमाग में उन्होंने यही सोचा होगा। आगे सिक्स्थ श्लोक पे चलते हैं। वहां क्या बता रहे हैं कि वृत्तासुर ने अब इंद्र को प्रोत्साहित किया। तो अब जब इंद्र गिर गए तो अब इन्होंने, वृत्तासुर सोचते हैं कि अरे अब ये तो गिर गया, अब ये फिर नहीं लड़ेगा, है ना। अब फिर ये मेरे को मारने से पीछे हटेंगे। तो अब ये देखिए कि वृत्तासुर का तो हाथ भी कट गया है ना, और इंद्र के पास तो नारायण कवच भी है, भगवान का दिया हुआ वज्र भी है ना। और ये भी देख लिया कि एक वज्र पे प्रहार किया और एक हाथ कट भी गया, तब भी सोचे कि डर रहे हैं, है ना। तो क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उनका मन अशांत है। तो चैतन्य चरितमृत में जैसे बताते हैं कि कृष्ण भक्त शांत बाकी सब अशांत, क्योंकि जिसके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि मुझे ये प्राप्त करना है मुझे वो प्राप्त करना है ना, वो कभी शांत नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ जो भक्त होते हैं ना उनकी इंद्रियां हमेशा शांत रहती है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उन्हें उपयोग करते हैं। अब युद्ध में
ऐसा माना जाता है कि किसका जिसका हथियार गिर जाता है ना, तो अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा पराजय, मतलब उसको ऐसा माना जाता है कि बहुत लज्जित होना पड़ता है कि जिसका हथियार उसके हाथ से गिर जाए, एक तरीके से उसे हारा हुआ ही माना जाता है। तो जब इंद्र का वज्र गिरा हुआ है और ऊपर से उनकी जो टीम है वो ही ताली बजा रहे हैं वृत्तासुर की तारीफ में, तो इंद्र जो है वो बहुत ज्यादा लज्जित हो रहे हैं और उन्होंने दोबारा वज्र उठाने का साहस भी नहीं किया। सोच रहे हैं कि चलो युद्ध वुद्ध हो गया, चलो अब चलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब युद्ध हो रहा है और सब देख भी रहे हैं, है ना, देवता सिद्ध चारण सभी देख रहे हैं, तो जब हम हार रहे हो या ऐसा हमारे साथ कुछ हो और कोई देख रहा हो ना वो भी अपना, तो ज्यादा बेइज्जती लगती है। और कोई नहीं देख रहा हो ना तो इतनी बेइज्जती नहीं लगती। अब जैसे कि हम कहीं बाहर घूमने जाए, मान लीजिए कि हम अमेरिका घूमने गए, वहां कोई आके हमारे थप्पड़ मार दे, तो पहले हम देखेंगे अरे किसी ने देखा तो नहीं, है ना, अरे किसी ने नहीं देखा चलो कोई नहीं, मतलब फिर हमें इतनी बेइज्जती फील नहीं होगी, है ना। लेकिन वही अगर हमारे कोई अपने साथ में आसपास हो, उनके सामने हमें बेइज्जत होना पड़े, तो हमें लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा हमें बेइज्जती फील होती है ना। क्योंकि वो जो हमारे जो आस पड़ोसी होंगे या जो हमारे जानने वाले होंगे वही सबको बताएंगे, अरे शर्मा जी के तो थप्पड़ लग गया, अरे इनको तो एक लगेगा तो अरे इनको तो चार थप्पड़ लगे, ऐसे इंद्र इसलिए बहुत ज्यादा लज्जित हो रहे हैं कि एक तो इतनी मुश्किल से दधीची का हड्डियां लाए, फिर भगवान की स्तुति करी, वज्र बनाया, और ठीक से अब मैं लड़ भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो सिर झुकाए बहुत ज्यादा लज्जित हो रहे हैं। और वृत्तासुर कितने महान है, अभी भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपना वज्र उठाओ और अपने शत्रु को मार दो। और क्या कह रहे हैं कि ये भाग्य को कोसने का समय नहीं है। तो जब किसी के साथ ऐसा होता है, बुरा हो जाता है, तो वो अपने भाग्य को कोसते हैं। तो इंद्र भी अपने यहाँ अपने भाग्य को कोस रहे होंगे कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक तो हाथी से गिर गया, चोट भी लग गई, और सब हंस भी रहे हैं मेरे ऊपर, भगवान मैं क्या करूं। तो हमें सीखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, हम कितने भी बड़ी दुर्घटना में हो जाएं, कितने भी बीमार हो जाए, लेकिन हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। जैसे हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म है भक्ति करना। तो हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है या हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो हमें भक्ति में बने रहना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि जो परिस्थितियां होती है ना वो तो बदल जाती हैं, लेकिन जब एक बार मन स्थिति अगर बदल गई ना, तो उसे वापस लाने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो कुछ भी हो जाए, हमें अपना भजन, अपनी चैंटिंग, ये सब हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जीवन में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा हमेशा। अगर हम सोचे कि अरे एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम भजन करेंगे, तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हम बीमारियां आएंगी, है ना। तो जितने अच्छे से अगर हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आगे हम नहीं कर पाएंगे, वो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। अब खुद ही सोचिए कि 20 साल पहले का जब टाइम सोचिए हमारा, जब हम छोटे थे बचपन का, तो तब देखिए रिलेशनशिप्स और समाज कितना तब से बदल गया है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है कितना ज्यादा सब कुछ बदल रहा है। तो वही कह रहे हैं इंद्र से, वृत्तासुर की भाग्य को कोसने का समय नहीं है, अपना कर्तव्य निभाओ और वज्र उठाओ। आगे चलते हैं 7वें से 17वें श्लोक में। अब 7वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, एक सेकंड, पीपीटी आगे नहीं बढ़ रही है। हम्म। अब आगे क्या है, अब वृत्तासुर जो है वो इंद्र को उपदेश देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा निराश है। तो 7वें श्लोक पे वृत्तासुर क्या बोल रहे हैं इंद्र को उत्साहित करने के लिए कि युद्ध में हार होगी या जीत ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो भगवान के चरणों में जिन्होंने शरण ले ली तो उनकी जीत निश्चित है। और असली जीत तो भगवान की होने वाली है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए अपना कर्म करो, कर्म करोगे तो भगवान के कार्य में माध्यम बन पाओगे। अब कोई कहे कि अरे आजकल तो आप कह रहे हैं कि भगवान की हमेशा जीत होगी, लेकिन आजकल तो असुरों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, तो इसमें किसकी जीत है। इसमें भी भगवान की ही जीत है। क्यों, क्योंकि माया किसकी है, माया भी तो भगवान की है ना। तो हमेशा भगवान ही जीतते हैं। कर्म कौन करता है, माया करती है कर्म, है ना। इसलिए कहते हैं ना प्रकृति क्रिया मानानी गुनानी कर्मानी सर्वेशा। तो प्रकृति प्रकृति काम करती है और हम क्या कहते हैं कि हम कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो भगवान ने जैसे नियम बनाए हैं हमें वैसे ही चलना पड़ता है। कोई कहे कि मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो उड़ के दिखा सकता हूँ, तो वो नहीं उड़ सकता। मतलब जिस हिसाब से सिस्टम बना हुआ है उसे फॉलो करने के लिए हम सब बद्ध हैं। जो ये सारे कर्म है कौन करवाता है, माया करवाती है, हम तो सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। और इच्छा करने के बाद हम क्या कहते हैं
कि हमारी गलती क्या है, मतलब माया को चूज हम खुद करते हैं। इस संसार में आने की इच्छा भी तो हमारी थी ना, कि हम आएंगे यहाँ और माया में रहेंगे, और दोष हम माया को दे रहे हैं। अब हम लोग फोन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चीजें करते हैं, यूज करते हैं, बाद में क्या कहते हैं कि अरे ये मोबाइल तो बड़ी बेकार चीज है, ये इंटरनेट बड़ी बेकार चीज है ना, ये सब बहुत बेकार है। दोष किसका होता है? दोष होता है हमारा, क्योंकि हम खुद चाहते हैं, लेकिन दोष हम फिर क्या करते हैं, माया पे डाल देते हैं। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, बोलता है कि प्रभुपाद जी, मुझे तो माया ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा है। तो प्रभुपाद जी खड़े होते हैं, एक खंबे को पकड़ लेते हैं, कहते हैं इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया है। तो मतलब हमें, माया को हमने पकड़ा हुआ है ना, माया को हम स्वयं आमंत्रित करते हैं। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे कि करने वाले तो सब भगवान ही हैं, तब अपने आप हमें लगेगा कि जब हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हम क्या, हमारा क्या काम है, हम तो केवल इच्छा कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं, तो केवल केवल कम से कम अच्छा तो सोचें। क्योंकि हमारी चेतना क्या है, दूषित है, इसीलिए हम उल्टा सोचते हैं। और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा हमें सपोर्ट भी मिलेगा। सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसी माया का उपयोग करके हम भगवत धाम वापस भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस माया के प्रयोग से जूम यूज कर रहे हैं, हम फोन पर हैं, लैपटॉप पे हैं, हम अपनी इंद्रियां हैं, मुंह है, आंख है, सब यूज कर रहे हैं, ये सब माया का बना हुआ ही तो है। तो सब सेवा में लगा रखा है, तो हमें फायदा हो रहा है ना। और इस सब से हमारी क्योंकि सोच अच्छी हो रही है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है भक्ति का, ये क्या है, ये इच्छाओं को, अपनी सोच को प्योर करने का प्रोसेस ही तो है। अगर हमारी इच्छा प्योर होंगी तो हमारी ये जो माया है ये हमें सपोर्ट करेगी, और यही माया जो बंधन का कारण है वही मुक्ति का कारण बन जाएगी। तो प्रभुपाद जी परपट में क्या बता रहे हैं कि कर्म करो, पर कैसे करो, भगवान पर आश्रित होकर, ना जय के लिए ना पराजय के लिए, बस भगवान की इच्छा के लिए कर्म करो। वृत्तासुर इसके ही कह रहे हैं कि तुम निराश मत हो, तुम बस अपना कर्म करो, युद्ध करो, फल भगवान पर छोड़ दो। 8वें श्लोक में क्या बता रहे हैं आप, कि काल सभी जीवों को नियंत्रित करता है। तो हर एक व्यक्ति जो है वो काल के जाल में बंधा हुआ है। जैसे एक पक्षी जो जाल में फंसा होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, वैसे ही हर एक व्यक्ति काल के प्रभाव में है। और ये काल किसके अधीन है? स्वयं श्री भगवान के अधीन है। और केवल हम जीवात्मा ही नहीं, जो सारे लोगों के जो लोकपाल हैं, प्रिसाइडिंग डीटीज हैं, वो सभी भगवान के वश में ही हैं। तो जो वृत्तासुर वैसे तो असुर के शरीर में है, लेकिन उन्हें यह ज्ञान है कि कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। हमारे पास थोड़ी सी फ्री विल होती है, बहुत माइन्यूट कह सकते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता को हमें क्या करना है, सही जगह पर लगाना है। तो यहाँ परपट में इंद्र को असुर बताया गया है। तो असुर कौन होते हैं? जिनका भगवान पर विश्वास नहीं होता। और सुर कौन होते हैं? जिनका भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होता है। तो यहाँ वृत्तासुर का भगवान पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्हें देवता का सुर कहा गया है। और इंद्र का जो विश्वास था वो कंपैरेटिवली कम था तो उन्हें भी, लेकिन कम था, तो इसीलिए उन्हें असुर बोला गया है। तो एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है, वहां पे सुबह 9 बजे जैसे ऑफिस शुरू होता है, तो जो वहां का गार्ड होता है 9:45 कंपनी का गेट खोल देता है, तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, अपना लॉग इन करते हैं और अपना फिर 5 बजे जाते हैं घर, और उसके बाद लॉग आउट करते हैं। और ये रूल बना हुआ है कि अगर कोई 9:15 के बाद आएगा तो उसकी आधी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो सबको पता है कि कंपनी का मालिक सब देख रहा है और ये गार्ड भी है, तो सब अपना टाइम से आ रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, उसी हिसाब से उन्हें सैलरी मिलेगी। अब वही सिनेरियो अगर ये देखा जाए कि अगर कोई देखने वाला ही ना हो, कंपनी का मालिक देखे ही ना कि कौन कितने बजे आ रहा है, क्या कर रहा है, तो कोई टाइम पे आएगा? बस हाँ, ये हो जाए कि सबको सैलरी मिलेगी, तो कोई टाइम पे आएगा? कोई नहीं आएगा टाइम पे, है ना। तो वैसे ही जैसे कंपनी का मालिक है, वैसे ही भगवान भी हम सबके मालिक हैं। तो जो हम सब कर्म कर रहे हैं ना, उसका सब हिसाब रखते हैं भगवान, और सबका निर्णय भगवान ही लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। आगे चलते हैं 9वें श्लोक पे। इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि काल के प्रभाव से कभी किसी का धन जाता है तो कभी किसी का धन बढ़ता है, कभी किसी का यश जाता है तो कभी किसी का यश बढ़ता है, किसी का शरीर क्षीण हो जाता है तो किसी का शरीर बढ़ता है। तो सब कुछ काल के प्रभाव में होता है, जो कि भगवान के अधीन है। और जो ये नहीं जानते कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, वो मूर्ख हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं अपने शरीर से सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मृत्यु के समय ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। हमारे हाथ में क्या है? केवल इच्छा करना, हम केवल इच्छा कर सकते हैं। और इच्छा पूरी ना पूरी करना, वो भी भगवान के हाथ में है, भगवान सैंक्शन करेंगे तभी वो होगा। और ऐसा व्यक्ति
जो हार जीत में समान रहता है वो कौन होता है? वो जानता है कि सब कुछ भगवान के हाथ में, तभी वो हार जीत में समान रह सकता है ना। और माया जो है हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, है ना। हम माया में रह रहे हैं फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, तभी हम सुख दुख में इफेक्टेड होते हैं, हमारे पर प्रभाव पड़ता है सुख दुख का। जो माया में के इफेक्ट में नहीं होगा उस पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सुख दुख में समान रहेगा। आगे अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं लकड़ी की गुड़िया का। तो जैसे एक लकड़ी की गुड़िया होती है कठपुतली टाइप की, या फिर एक पत्तों से बना हुआ, घास फूस से बना हुआ कोई पशु है, तो वो अपने आप कार्य नहीं कर सकता। हम अगर उस गुड़िया से कहेंगे कि जाओ कुकिंग करो मेरे लिए प्रसाद बनाओ, तो वो कर पाएगी नहीं, है ना। जो उसे हाथों से चलाता है उस गुड़िया को, कठपुतली को, वो उस पर निर्भर करती है ना। तो उसी तरह हम सभी भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं। हम जो भी करते हैं हमें लगता है कि हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन भगवान ने वो सैंक्शन किया तभी वो चीज होती है। और भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एकले ईश्वर कृष्ण और स आर सब वृत्य। तो भगवान सबको नचा रहे हैं, है ना। किसके माध्यम से? प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से। तो अब सोचिए कि ये सब वृत्तासुर इंद्र को बता रहे हैं, और वृत्तासुर जो है वो है तो असुर के शरीर में, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस देखिए कितनी हाई है। तो इसका क्या मतलब है कि शरीर से फर्क नहीं पड़ता कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम सुंदर हैं कुरूप हैं, हमने तिलक लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज क्या है कि हमारी सोच कैसी है, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है। हाँ, वेशभूषा से भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारी सोच, सोच कैसी है। और हमारा पूरा जीवन जो अच्छी सोच को बनाने का ही कार्य है, क्योंकि अगर हमारी सोच जैसी होगी उसी पे हमें अगला शरीर मिलेगा। जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसे हमारे एक्शंस होंगे, जैसे एक्शंस होंगे हमारे वैसे ही हमारा करेक्टर बिल्ड होगा, वैसे हमारी हैबिट्स बनेंगी। और जैसा करेक्टर होगा वैसे ही हमारे भाग्य का निर्माण होगा, और उसी हिसाब से हमें अगला शरीर मिलता है। तो जैसी हमारी चेतना होगी हमें उसी हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। तो जब सोच आज हमारे हाथ में, तो क्या क्यों ना हम अच्छा ही सोचे, है ना। जब हमारी सोच ही आधार है तो हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। और सोच को ही प्योरीफाई करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, हियरिंग रीडिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सारा कार्यक्रम क्या है? अपनी चेतना को शुद्ध करने का। तो वृत्तासुर का शरीर भले ही दिख रहा है कि असुर है, लेकिन उनकी चेतना जो है वो शुद्ध है। आगे चलते हैं, 11वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि यहाँ तक कि जो तीनों पुरुष हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, वे सब भी भगवान के अधीन ही हैं। ये भौतिक जगत, ये माया देवी, सब सब कुछ भगवान के अधीन है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं आजकल कि ये सब कुछ जो हो रहा है प्रकृति में, सब ये नेचर कर रही है, सब अपने आप हो रहा है ना। लेकिन ये सब जो कर रहे हैं इसके पीछे भी कोई सुपर इंटेलिजेंट कोई दिमाग तो होगा। और इंटेलिजेंस जो है वो मैटर का तो नहीं हो सकता, है ना। वो तो किसी जीवात्मा का ही होगा, कोई आत्मा तो होगी, है ना। तो प्रकृति जो थोड़ा बहुत भी कार्य करती है, जैसे मौसम का बदलना, ये सब भी भगवान के इशारे पर ही होता है। तो एक प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कितने तत्वों के रूप में प्रकट होती है? कोई बता सकते हैं बात? 24 तक। हरे कृष्णा। क्या बोला प्रभु जी? सुन नहीं पाई मैं। 24 तक। 24 24। जी जी 24। थैंक यू जी, हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी। तो अब जैसे वस्तु शक्ति होती है किसी भी, जैसे बिजली का तार में करंट होता है ना, तार छुएंगे तो करंट लगेगा, तो वो शक्ति भी भगवान की ही है, वो सब भी भगवान ही देते हैं। तो जो तीनों विष्णु जो तीनों पुरुष अवतार जो है वो अपना अपना रोल कर रहे हैं, वो सब भी भगवान के अधीन है। और वो कभी उस रोल से परे नहीं जाते। जैसे कारण दक्षाई विष्णु है, उनका क्या कार्य है? कारण सागर में लेटे हुए हैं और उनके रोम कूपों से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, तो वो उनका रोल है। गर्भोदक्षाई विष्णु का क्या रोल है कि वो ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं, है ना, प्रकृति के माध्यम से गर्भ सागर में लेटे हैं और क्या विस्तार कर रहे हैं, 14 लोग बनते हैं, फिर कमल उगता है, ब्रह्मा जी आते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, जिसे विसर्ग कहा जाता है। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु जी का रोल है। आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु जी क्या करते हैं? वो हर एक के हृदय में कण कण में परमात्मा रूप में विराजमान है। तो ये सब इनका रोल है, वो इसी रोल में ही रहते हैं जो कि उन्हें दिया गया है, वो इससे बाहर नहीं जाते। तो मेंटेनेंस का कार्य जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु करते हैं, और जो सृष्टि का कार्य है वो पहले कारणोदक्षाई विष्णु करते हैं, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु करते हैं। और तीनों भगवान के इशारे पर कार्य करते हैं। जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं, एक एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हमने पता ना, एक एक एलिमेंट हम पढ़ते हैं,
वो सब भी भगवान की ही शक्ति है। जो अचर अचर जो भी कुछ हमें दिख रहा है सब कुछ भगवान की शक्ति है। लेकिन कोई भी शक्ति शक्तिमान के बिना कार्य नहीं करती, है ना। तो ये सब कुछ है भगवान की ही शक्ति है। इस प्रकृति को हम भगवान का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। जैसे डिजाइन किया गया है वैसे ही कार्य करेगा। अगर आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ ही उगेगा। भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में कि प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए हमें भगवान के कार्यों कार्यों के बारे में सुनना चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, इतनी चीजें हैं, और हम क्या सोचते हैं कि ये तो अपने आप हो रहा है ना। हम कभी भगवान की तारीफ नहीं करते। लेकिन अगर उसी सुंदर मतलब उसका फूल का या उसका प्रकृति का कोई चित्र बना दे, पेंटिंग बना दे, तो हम कितनी चित्रकार की कितनी तारीफ करते हैं, अरे वाह क्या पेंटिंग है, कितना सुंदर बना है। जब वो पेंटिंग खुद नहीं बन सकती तो असली का फूल खुद से कैसे बन जाएगा, है ना। कैसी बुद्धि है, सोचे हम क्या सोचते हैं। तो यही समझाना चाह रहे हैं वृत्तासुर की जो वज्र है ये भी भगवान की देन है। भगवान ही तुमसे चलवा रहे हैं। और भद्र जो तुम्हारा वज्र हाथ से छूट गया वो भी भगवान ने छुड़वाया है ना। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। जीव क्या है, जीव तो अनीश होता है, जैसे वर्तक में बताया गया जीव अनीश है। मतलब जीव कंट्रोलर नहीं होता, है ना। लेकिन माया हमें बार बार क्या याद दिलाती है कि अरे तुम ही कंट्रोलर हो। जैसे कि हमने सुना होगा गाँव वगैरह में कि कहते हैं कि अरे इसके ऊपर तो भूत आ गया, आत्मा आ गई, है ना, ऐसा सुना होगा कभी। तो अगर किसी पुरुष के शरीर में स्त्री की आत्मा आ जाए तो कैसे वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा ना, अजीब अजीब सी हरकतें लगेगा, कि अजीब से लगेगा अरे क्या कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी क्या घुस गया, हमारे अंदर भी माया घुस गई है। तो हम भी एबनॉर्मल काम करते रहते हैं। हमारा नॉर्मल काम क्या है, भक्ति करना, हमारा नेचुरल टेंडेंसी भक्ति करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके विपरीत कार्य करते हैं। जैसे कोई पागल हो जाता है जैसे, तो क्या सब कुछ भूल जाता है, तो उसको दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, पुरानी बातें याद दिलाई जाती है ना। ट्रेनिंग दी जाती है उसको, है ना। तो ऐसे ही हम सब जो हम सब है, हम लोग कंडीशन हो गए हैं माया से, है ना। तो हमें भी नॉर्मल करने की कोशिश हमें करनी है खुद को। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि मैं मालिक हूँ। हर व्यक्ति किसी ना किसी लेवल पर सोचता है कि अरे मैं मालिक हूँ, है ना। कोई कहता है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ। तो अगले अगले श्लोक में ये बताया गया है कि तुम ना मम्मी हो ना तुम पापा हो, तुम सिर्फ कठपुतली हो। तो आगे चलते हैं 12वें श्लोक पे। 12वें श्लोक में क्या बता रहे हैं इसमें कर्मी मीमांसा के बारे में बताया गया है। कर्मी मीमांसा का दर्शन बता रहे हैं परपट में। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है, ऐसा सोचते हैं। कर्मी मीमांसा जो जिनकी वो होती है ना, उसके बारे में आगे में भी डिस्कस करेंगे। तो वृत्तासुर क्या कहते हैं कि वो मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि मैं भगवान से इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, है ना। जब जैसे कोई शराबी है, शराब पी रखी है, पागल जैसा बिहेव कर रहा है, तो नशे में उल्टी सीधी बातें करता है ना, बोलता है। उससे पूछो तुम कौन हो तो कहेगा मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, है ना। एग्जाम जरा ये फिर से सुना उसमें सुनाया। ऐसे ही कोई छोटे बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं तो कहते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, ये इंजीनियर है ना। तो हमें हंसी आती है कि ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, खेल खेल में कैसी बातें कर रहे हैं, हमें हंसी आती है शराबी की बातें सुन के। और ऐसे ही भगवान भी हंसते हैं हमारे ऊपर जब हम कहते हैं कि मैं तो पापा बन गया, मैं तो मम्मी बन गई, मैं तो इस कंपनी की मालिक बन गया, है ना। भगवान कहते हैं अरे ये पागल हो गया है, तो ये तो आत्मा है ना। आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा जन्म दे सकती है। तो कहाँ से पापा मम्मी बन गए, है ना। ये सब तो माया के कारण हो रहा है। जैसे कि इस श्लोक में जैसे बताया गया है कि जैसे पपिट, जैसे बच्चों को स्टोरी से सुनाते हैं ना, वो हैंड पपिट होती है, तो एक हैंड में शेर का वो पहन लिया, एक हाथ में हिरण पहन लिया, फिर ऐसे करे कि देखो शेर ने हिरण को खा लिया, है ना। तो जो शेर कौन है, भगवान है, और हिरण कौन है, भगवान का बनाया हुआ एक जीव है। तो हमें लग रहा है कि शेर ने हिरण को खा लिया, है ना, ऐसा हमें लगता है। ये बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है। तो हमारी क्या स्थिति है, हमारी स्थिति तो वैसी है जैसे स्ट्रेचर पे एक पेशेंट लेटा हुआ है। हम केवल ऑब्जर्वर हैं, हम केवल देख सकते हैं, है ना। और पेशेंट क्या सोचता है कि अरे मेरे इशारे पे सारा काम हो रहा है। वास्तव में तो तुम बीमार हो और तुम्हारा इलाज चल रहा है। तो कर्मी मीमांसा क्या बोलते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे और वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा, है ना। तो ये जो सोच है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस सोच के चक्कर में बहुत लोग नास्तिक बन जाते हैं। वो क्या कहते हैं ये लोग कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, और जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तो ये भगवान कहाँ से आ गए बीच में, है ना। बस अच्छा अच्छा करते जाओ, सब अच्छा अच्छा होता रहेगा। तो भगवान का रोल ही क्या है। तो हम भी सोच के देखते हैं, अच्छा अगर ऐसा है कि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही हो रहा है, तो हाँ सही बात है।
जब अच्छा करने से अच्छा हो ही रहा है तो भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या है ना, बस अच्छा काम करता रहूं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि अब अच्छे की परिभाषा क्या है ना। अच्छा किसको बोला जाएगा? आप कह तो रहे हैं अच्छा करने से अच्छा होगा, अच्छा है क्या? एक डाकू तो कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि मैं तो अमीरों को लूट रहा हूँ और मैं गरीबों में बांट रहा हूँ, है ना। और अमीर क्या कह रहा है कि नहीं, ये बुरा है। तो अब हम तो डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा बुरा क्या है। तो अच्छा बुरा डिसाइड करने के लिए हमें कोई अथॉरिटी चाहिए, और वो अथॉरिटी कौन है? श्री भगवान। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के छठे कैंटो के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में बताया इसमें, पर्वत में, धर्म न तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान डिसाइड करते हैं कि इसको अच्छा बोला जाएगा और इसको बुरा बोला जाएगा। जैसे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, क्रिमिनल कोर्ट्स होते डिसाइड करते हैं ना कि क्या कौन क्रिमिनल है कि नहीं है, इसे क्राइम माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए जो बता सके कि अच्छा बुरा क्या है ना। तो फर्स्ट रोल हो गया भगवान का। अब सेकंड रोल क्या है कि अच्छे बुरे का, तुम कह तो रहे अच्छे के साथ अच्छा होगा, लेकिन अच्छे बुरे का अवार्ड कौन देगा, पनिशमेंट कौन देगा बुरे का? तो अच्छे बुरे का जो अच्छे करने पे अच्छा फल मिलेगा, तो ये फल कौन देगा? फल देने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। अब चालान अगर कट रहा है तो उसके लिए पुलिस होनी भी तो जरूरी है, अपने आप तो नहीं चालान कट जाएगा। तो यहाँ पे जो कर्म मीमांसा है यहाँ फेल हो जाती है। तो परपट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जब पिता बच्चे की सृष्टि करता है तो वो स्वयं नहीं करता, भगवान उसे प्रेरित करते हैं। उसके मन में इच्छा जागृत होती है, डिजायर आता है। ऐसे ही स्त्री के मन में भी डिजायर आएगा, है ना। फिर वो संबंध बनाएंगे, वीर्य स्थापित करेंगे, और प्रकृति के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम पे एक आत्मा जाएगी, है ना, और बच्चे का निर्माण होगा। तो अगर उस बच्चे का डेवलपमेंट लिखा होगा कि 3 महीने केवल होगा, तो वो 3 महीने में बच्चा मर जाएगा। और जन्म लिखा होगा तो जन्म होगा, वृद्धि लिखी होगी तो वृद्धि होगी। तो माँ बाप का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, माँ बाप का ये रोल है कि वो माध्यम बने हुए हैं सृष्टि का, है ना, इसलिए पूजनीय है, कष्ट सहकर हमारी केयर करते हैं, है ना। लेकिन इसमें भी भगवान का ही रोल है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे माँ दूध पिला पाती है स्त्री, है ना, कहाँ से ले आती है? अपने आप आ जाता है? नहीं, सब भगवान का बनाया हुआ अरेंजमेंट है, सब कुछ वेल प्लान्ड है। तो अब हमने कई बार देखा होगा ऐसे, कभी बच्चे पैदा होते हैं, है ना, तो किसी के दिल में छेद होता है, या कोई बच्चा जन्म से अंधा है, या कुछ ऐसे विकलांग होते हैं, है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में ही है, तो भाई अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो भाई ऐसे बच्चे पैदा क्यों करते हैं ना, आइंस्टाइन पैदा कर लेते, या ऋतिक रोशन पैदा कर लेते, महात्मा बुद्ध पैदा कर लेते, है ना। हमारे हाथ में नहीं है। आप सिर्फ माध्यम है, कंट्रोलर नहीं है। जन्म का कारण भी भगवान है, मृत्यु का कारण भी भगवान ही है। अब जिस व्यक्ति को जब मरना होगा वो तभी मरेगा, ना आप उसे बचा सकते हैं, और ना आपको समझ में आएगा कि अचानक से ये कैसे क्या हो गया, है ना। कई लोग तो बाथरूम में फिसल के मर जाते हैं, सोचिए, है ना। अब आप में से किसी ने अगर मूवी देखी हो, फाइनल डेस्टिनेशन, काफी पहले आई थी, तो उसमें ऐसे ही कर्म का कॉन्सेप्ट बताया गया था कि आप मृत्यु से बच नहीं सकते, और अगर बच भी गए, वो टल भी गया ना कुछ समय के लिए, तो वो मृत्यु आएगी जरूर। और किस रूप में आएगी आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो ज्योतिष विद्या है कि अलग अलग अंगूठियां पहन ली, टोटका कर लिया कि अरे गाय को चारा खिलाओ तो ऐसा होगा वैसा होगा, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे साथ होना होगा वो होकर ही रहेगा। हाँ, हम ये सब काम कर सकते हैं, अब इसका मतलब नहीं कि हम गाय को खाना नहीं खिला सकते, वो सब करें हम इस इच्छा से, नहीं कि हमारी आयु बढ़ेगी, ये सब वो हम सेवा करने के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये सोचकर लोग करते हैं ना कि पंडित युक्ति बता देते कि अरे इससे तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो जो बुद्धू होता है ना, उसी को बुद्धू बनाया जा सकता है, बुद्धिमान को कोई बुद्धू नहीं बना सकता। तो अगर हमने जान लिया कि कर्ता हम नहीं है, तो वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब लोग पूछते हैं कई बार कि अरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वो तो इतना अच्छा इंसान है। तो आप ऑनेस्टली बताइए आप सभी कि क्या हमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, या कभी कोई गलत कार्य नहीं किया आज तक? मतलब पुराना जीवन तो अभी छोड़ ही दीजिए, केवल इस जन्म में, है ना। तो मतलब ये मेरे ख्याल तो से आप में से कोई है ऐसा, बता सकते हैं कोई वक्त कि किसी ने कभी आज तक बुरा काम नहीं किया, या कभी कोई पाप नहीं किया इस जीवन में? है कोई नहीं, वक्त? माता जी किए होंगे, बिल्कुल किए हैं। हाँ, सबको पता है कि किए हैं, है ना। तो जब कोई अच्छा है ही नहीं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं, जब सब बुरे हैं तो बुरे के साथ तो बुरा ही होना चाहिए ना, तो इसमें गलत क्या है? आगे चलते हैं 13वें श्लोक पे। इसमें क्या बता रहे हैं, तो एक स्टोरी से रिलेट करते हैं इसे, कि एक बार ना एक बहुत धनी व्यक्ति थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया, और ऐसी जगह बनाया शहर के बीचों बीच जहाँ सभी उनके बंगले को, उनके घर को देख सके, है ना। और इतने अमीर थे, इतना मतलब अथाह पैसा था कि कभी घर से बाहर भी नहीं निकलते थे।
अपने घर में ही बहुत ऐशो आराम से रहते थे। हाँ, लेकिन एक अच्छी आदत थी कि बहुत ज्यादा दयालु थे। तो क्या करते थे वो, अपने घर की छत से ना कभी सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे फेंकते थे, जिससे कि जो लोग हैं वो आके उठा लें, क्योंकि पैसा तो बहुत था। फिर क्या होता है, ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है, ऐसे करते थे वो। फिर एक बार उनके मन में बड़ा दुख का अनुभव होता है, उन्हें उन्हें लगता है कि अरे, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, लेकिन कोई ऊपर देखता भी नहीं है गर्दन उठा के कि ये फेंक कौन रहा है ना। एक बार देखे तो सही ऊपर, कि सोचे थे कि अरे कौन फेंक रहा है। ये सोच के बहुत उदास हो जाते हैं। उनके एक मित्र आते हैं उनसे मिलने, बताते हैं कि मैं देखो इतना सब कुछ दे रहा हूँ, लोग देखते भी नहीं है। तो मित्र क्या बोलता है कि पत्थर फेंक के देखो, देखना सब ऊपर देखेंगे। तो हमारे साथ भी क्या है, जब हमारे ऊपर पत्थर पड़ते हैं, मतलब जीवन में जब कष्ट आते हैं ना, तभी हम ऊपर देखते हैं, भगवान से कहते हैं वाई मी कृष्णा, है ना। अरे, वाई यू, भाई तुम्हें इससे ज्यादा मिलना चाहिए, भगवान तो फिर भी कम दे रहे हैं, है ना। जब हम सक्सेसफुल होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे हमने तो बहुत मेहनत की थी भाई इसके लिए, है ना। लेकिन मेहनत करने की शक्ति कहाँ से आई। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि मृत्यु की इच्छा ना रखने पर भी मृत्यु के समय आयु ऐश्वर्य यश सब समाप्त हो जाता है, और हमें मृत्यु के समय ये सब छोड़ के जाना ही पड़ता है। एक धागा भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, है ना। और इसी तरीके से जब अगर हमें विजयी होना होगा लाइफ में, जब हमें सक्सेस मिलनी होगी, तो सब कुछ भगवान उसके अनुकूल बना देंगे, है ना। सब कुछ हमारे फेवर में होगा, मतलब जीवन हमारा बिल्कुल मक्खन की तरह हमें लगेगा। और भगवान अपने आप हमें तब बुद्धि देंगे। और जब नुकसान होना होगा ना, तो उसी सेम डेट पे जब आपकी इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग होगी या किसी बच्चे का एग्जाम होगा, तो आप बीमार पड़ जाओगे, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ सिनेरियो हो जाएगा। मतलब किस्मत जो है वो भगवान आपको देंगे, तभी वो चीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर हमारे हाथ में ही होता अगर सब कुछ, तो हम सुंदर बन जाते, बुद्धिमान बन जाते सभी लोग, है ना। तो भगवान, इसमें बताया गया है परपट में, जैसे भगवान अगर देने पर आते हैं ना, तो इतना देते हैं 10-10 हाथों से। भगवान के तो वैसे हजारों हाथ हैं, कि इतना देंगे कि हमसे संभाला नहीं जाएगा। और छीनने पर अगर भगवान आ गए ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब सोचिए, किसी के घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बहुत ज्यादा टर्मिनल कोई इलनेस हो गई, कैंसर हो गया, कुछ भी होता है, तो क्या होता है, पूरा घर की संपत्ति पानी की तरह बह जाती है ना। होता है ना, सुना होगा आपने, कई बार होता है ऐसे। तो भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। और कई घरों में क्या है कि पैसा ऐसे पानी की तरह बह रहा है, बच्चे उड़ा रहे हैं, बीवी उड़ा रही है, कुछ पता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है। भगवान दे रहे हैं, भगवान की इच्छा है, उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें मिल रहा है ना। तो सब कुछ जो है वो भगवान के हिसाब से ही चलता है, भगवान के हाथ में ही है। एक बार एक मोटा व्यक्ति होता है, बहुत परेशान होता है कि मैं इतना ज्यादा मोटा हूँ, वजन ही नहीं कम हो रहा था, बहुत दुखी था, सब परेशान करते थे, सब चिढ़ाते थे उसे, कुछ ना जा पाता था इधर, ना कहीं आ पाता था। तो क्या करता है, वो सोचता है कि अब मैं जिंदगी अपनी खत्म कर देता हूँ। तो छत पे जाके कूद जाता है नीचे। अब जब आंख खुलती है तो बिस्तर में होता है हॉस्पिटल में। तो कहता है अरे डॉक्टर, मैं बच गया। तो डॉक्टर कहता है तुम तो बच गए, लेकिन जिन 4 लोग के तुम पर तुम गिरे थे ना, वो बेचारे मर गए। अब देखो, वो 4 लोग तो बेचारे चुपचाप नीचे चल रहे थे, लेकिन उनकी जब मौत लिखी थी, जिनको मरना था वो मर गए, और जिसे बचना था वो बच गया, है ना। तो भगवान की इच्छा है। तो यही समझा रहे हैं वृत्तासुर कि तुम अपना वज्र उठाओ, तुम विजेता नहीं हो। विजय तो हमेशा भगवान की ही होगी, तुम केवल माध्यम हो। मेरा फायदा होगा कि मैं बस भगवत धाम चला जाऊंगा और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। आगे चलते हैं 14वें श्लोक पे। आप क्या कह रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ, और यही सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए हम दुखी हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे ना कि हम सब कुछ करने वाले तो भगवान है, तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, है ना। जब शरीर भगवान का है, मन भगवान का, संसार भगवान का, बुद्धि भगवान की, सब भगवान का है, सब भगवान की इच्छा पे निर्भर कर रहा है, तो हम ये हार जीत यश अपयश इससे हम प्रभावित नहीं होंगे, है ना। हमें हर परिस्थिति में हम समान रह पाएंगे। जो चीज हमारे बस में है ही नहीं, तो उसके बारे में इतनी चिंता क्यों करनी। कई लोग सोच सोच के न्यूज देख ले, सुबह न्यूज चला के बैठ जाते, परेशान होते रहते कि अरे यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, अरे पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होगा, इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही, है ना। तो जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में चिंता क्यों करनी, है ना। जो कर ही नहीं सकते उसकी चिंता करनी बेकार है। तो अब इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, वो चिंता मुक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ तो प्रकृति करा रही है। तो वृत्तासुर भी इंद्र को क्या कह रहे हैं कि इंद्र घबराए हुए हैं और उन पर हंस रहे हैं, तो वृत्तासुर उन्हें समझाने के लिए यही कह रहे हैं, है ना। और जो वृत्तासुर है वो चिंता मुक्त है, क्योंकि वो भक्त हैं। तो एक प्रश्न है यहाँ पे कि भगवत गीता के किस श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति ही सब कुछ करती है।
क्रिया माना नहीं बनी करो। हरि बोल। थैंक यू माता जी। आगे चलते हैं 15वें श्लोक पे। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि मुक्त पुरुष की दृष्टि से क्या है कि जो ये तीनों गुण है ना, रजो तमो सतो गुण, ये सब गुण जो है हमें बांध कर रखते हैं। अब सोचिए, अब कोई कहे कि नहीं मेरे ऊपर तो प्रभाव ही नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में ही देख लीजिए, जब सुबह का समय होता है, सतोगुणी समय होता है, तो उस टाइम हमारा मन शांत होता है। वो कुछ टाइम कोई झगड़ा करने भी आएगा ना हमसे, तो हम कहेंगे अरे क्या सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो, है ना। सुबह हम मतलब इसका मतलब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, सत्वगुण का प्रभाव हमें पड़ रहा है। फिर उसके बाद क्या 10 बजते हैं, 10 से 7 बजता है, दोपहर का दिन का टाइम है, तो क्या होता है रजोगुण का प्रभाव होता है। उसमें क्या होता है सब अपनी अपनी दुकानों के शटर खोल रहे हैं, गाड़ियां रोड पे निकल गई हैं, इतना शोर हो रहा है, उस सब का भी प्रभाव प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है ना। और तमोगुण में क्या होता है, रात में निद्रा आती है हमें। अब रात में क्या होता है, मंदिर बंद हो जाते हैं, शराब की दुकानें खुल जाती हैं, क्लब्स खुल जाते हैं, और गुंडे बदमाश बाहर घूमने लगते हैं। तो इन सब गुणों का मन पर प्रभाव पड़ता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम इनसे बंधे हुए नहीं है। लेकिन जो आत्मा जानता है कि हम तो सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, है ना, और क्या जानता है कि शरीर पर इन सब का प्रभाव पड़ रहा है, केवल आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये सब चीजें तो शरीर को ही प्रभावित कर सकती हैं, तो वही इंसान मुक्त है। तो आप में से कौन कौन भक्त हैं जो बिहार के हैं, क्विकली मतलब बता सकते हैं। जी माता जी। जी और मैं कौन कौन भक्त है जो यूपी के हैं। हरी बोल, सब सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं गए। हाँ जी जी माता जी। माता जी सुन रहे हैं। बोल माता जी। माता जी अच्छा, यूपी के ही है। यूपी के अच्छा, ही है हम तो लोग। कुछ भक्त कह रहे हैं कि वो यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं। और गोलोक धाम के कितने भक्त हैं। एक भी नहीं। कोई भी ना। अरे ये क्या बात, तभी गोलोक धाम से ही तो आए हैं हम लोग, ओरिजिनल तो हमारा घर पहले वही था। हाँ तो पहले थे, अभी नहीं है। हाँ, जरूरी थोड़ी माता जी तो को लॉकडाउन से देखिए आए हैं। आपका शरीर है बिहार का या यूपी का, लेकिन हम क्या है, हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है ना, है ना। तो हम इसका मतलब हम यही मान रहे कि हम शरीर है, तभी हम यूपी बिहार बोल रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे कि हम आत्मा है, क्योंकि आत्मा जो है वो ना बिहार की होती है, ना यूपी की, ना तमिल तेलुगु पंजाबी, है ना। आत्मा तो गोलोक धाम की ही होती है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है ना कि मैं आत्मा हूँ, तो इस शरीर से जितने संबंधित सारे कष्ट होंगे ना वो मिलेंगे हमें, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उनका अनुभव हमें बहुत कम होगा। माया देखिए हमें कैसे भ्रमित करती है। तभी मूवीज या कुछ सीरियल वगैरह हम देखते हैं, तो उसमें कोई इमोशनल सीन आ जाता है, तो हम भी क्या करते हैं, कई बार हमारी आंखों में आंसू आता है, हम रोने लगते हैं, है ना। लेकिन मूवीज में क्या होता है, कोई असलियत में थोड़ा ना रोता है, या कोई बहुत अच्छा एक्टर होगा तो हो सकता है वो रोता भी हो, लेकिन क्या होता है मेजरली कि ग्लिसरीन लगा के रो रहे हैं। ना जो खून बह रहा है वो असली है, ना वो गोलियां असली चल रही हैं। लेकिन देखने वाला कितना भ्रमित हो जाता है कि रोने लग रहा है, देखिए कितना बड़ा भ्रम है ना। तो ऐसी जो 3 घंटे की मूवी हम देख रहे हैं, तो हमारी जो लाइफ है ना, ये 60 70 100 साल की, ये भी एक मूवी की तरह है ना। हमें हम कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, जो हमें दिखाया जाता है उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। तो लोग भ्रमित होकर सोचते हैं इस तरीके से। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो शुद्ध आत्मा होता है, वो क्या कहता है कि मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, इन गुणों को होते हुए केवल मैं देख रहा हूँ। और ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मभूत अवस्था में होता है। उसे कोई टेंशन नहीं होती, ना उसे कोई शोक होता है, ना उसे कोई डिजायर होता है। क्योंकि वास्तव में जो हमारी जो आत्मा है ना, उसे तो प्रकृति छूती भी नहीं है। प्रकृति से वास्तव में आत्मा का कोई लेना देना है ही नहीं। आप में से कितने भक्तों ने गुलाब जामुन खाया है। हरि बोल। अब ने सभी ने सबने खाया खाया। माता जी गुलाब जामुन। सभी अच्छा, सभी ने खाया माता जी। लेकिन आप तो आत्मा है। अब हाथ ने गुलाब जामुन छुआ और मुंह में डाला और पेट में गया, आत्मा ने ना छुआ ना खाया, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आप शरीर है। अभी भी सब यही लग अभी भी सबको यही लग रहा है कि माता हम जी आत्मा नहीं, हम शरीर है। वो ये ना हर समय ऐसे याद नहीं रहता हमें कि हम जी, तो शरीर हैं कि आत्मा है। हम वही तो इसमें शरीर ही बताना मान चाह के रहे हैं करते हैं। वृत्तासुर। वही हाँ, चीज हर बताना चाह कार्य रहे हम हैं शरीर वृत्तासुर। मान के ही करते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल शरीर ही मानते हैं, खुद को हम आत्मा मानते ही नहीं है। तो हमारी आत्मा का क्या भोजन है, हरिनाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति। जैसे शरीर के लिए अनाज है और हमारे लिए क्या है, हरिनाम। तो जो ये बात समझ जाता है ना, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं। संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं कि जैसे तूफान आया, तो एक तरीके के लोग क्या होंगे, तूफान आएगा तो चुपचाप घर के अंदर आके बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे, बस शांत हो जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे लेकिन अंदर से ही बस। और दूसरे तरीके के लोग क्या होते हैं कि तूफान आएगा और बाहर नाचेंगे, जाके तूफान को चैलेंज करेंगे।
तो जो शांत रहते हैं ना तूफान में, चुपचाप ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो देखते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब देखते रहते हैं, चुपचाप सोचते रहते हैं कि अरे मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा, है ना। और बाहर जो तूफान है मुझे उसमें नहीं फंसना, वो ये सोचेंगे। अब आप किसी हॉस्पिटल में कभी जाइए, वहां का जो इमरजेंसी वार्ड होता है, वहां कितने एक्सीडेंट और कैसे कैसे केसेस आते हैं। वहां अगर हम 2 घंटे जाके बैठ गए ना, तो हमारी अपने आप ना माला में रुचि अपने आप बढ़ जाएगी। वो सब देखकर, ये वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको सब दिखने को मिल जाएगा हॉस्पिटल में। तो जो मतलब ये भक्त की कैटेगरी है, वो केवल ऑब्जर्व कर रहा है, वो तूफान में जा नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है कि मैं इससे कैसे बचूंगा, कैसे बाहर निकलूंगा। और दूसरी तरफ जो संसारी व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, तूफान में कूद जाएगा और उसमें गोल गोल घूमता रहेगा। क्या बोलेगा कि डर के आगे जीत है, रिस्क तो लेना पड़ता है ना। तो हम इस संसार में रिस्क लेने नहीं आए, हम तो इससे निकलने आए हैं। भक्त क्या है, निरीक्षण करता है केवल बाहर से कि अरे ये तो बेकार जगह है, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो इतने बड़े बड़े आलीशान घर बना लेते हैं कि हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही ना करे। इतना अच्छा घर बना लिया, इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी सुख सुविधा कर ली है कि हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, ऐसा हम कर लेते हैं इंतजाम अपने लिए, है ना। आगे चलते हैं 16वें श्लोक पे। इसमें क्या बता रहे हैं वृत्तासुर, आगे कहते हैं कि मैं तो पहले ही पराजित हो चुका हूँ, देखो तुमने मेरा हाथ भी काट दिया, मेरा त्रिशूल भी खंड खंड कर दिया, है ना। मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ। जब मैं हारा हुआ व्यक्ति लड़ सकता हूँ, लड़ रहा हूँ, तो तुम्हारे पास तो वज्र है, तुम तो सही सलामत हो, फिर भी तुम्हें भय, क्या भय है तुम्हें, पराजय का और मृत्यु का। मैं मतलब अपना एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि देखो मुझे, मैं ऐसी परिस्थिति में भी दुखी नहीं हूँ। इसलिए मतलब उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि युद्ध जारी रखो। वो अपने जीवन में हमें दुख का अनुभव सबसे ज्यादा कब होता है, हमें कब होगा, जब हम अपने से सुखी व्यक्ति को देखते हैं, है ना, कि अरे इसके पास इतना पैसा है, इतनी रहने की अच्छी व्यवस्था है, हर तरीके की फैसिलिटी है, एंजॉय कर रहा है ना। तो उसे देख के हमें लगेगा कि अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, है ना, मेरे साथ पास ये सब कुछ क्यों नहीं है, अरे मैं तो किराए के घर में रह रहा हूँ, है ना। ऐसा फील करता है। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद तो आपको ये सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। अगला जन्म लोगे, फिर से घर बनाओगे, फिर से ईएमआई भरोगे। लेकिन जब हम दूसरी तरफ अपने से ज्यादा दुखी और गरीब व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अरे चलो ठीक है, मैं तो फिर भी अच्छी स्थिति में हूँ, है ना। तो ऐसे ही जब युद्ध भूमि है यहाँ पे, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी तरीके से वृत्तासुर ज्ञान दे रहे हैं इंद्र को, एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। और वृत्तासुर इतने महान और इतने बलशाली हैं, उन्हें पता है कि वो हारने वाले हैं, मतलब मैं पक्का मरूंगा, फिर भी लेक्चर दे रहे हैं। अब सोचिए, शत्रु को कौन लेक्चर देता है ना। ज्ञान की बातें कोई नहीं बताता शत्रु को, कोई एनकरेज नहीं करता शत्रु को कि आओ मुझे मारो, है ना, बल्कि और उल्टी उल्टी बातें बोल के डिस्करेज करते हैं कि अरे ये जल्दी से यहाँ से भाग जाए। लेकिन वो उल्टा क्या कह रहे हैं कि मुझे मारो। और इंद्र को मारने का पूरा प्रयास भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी, क्योंकि जब तक वो इंद्र पर हमला नहीं करते, इंद्र बचने के लिए उन पर वार ही नहीं करता। तो अपने फायदे के लिए ही इंद्र से कह रहे कि तुम मेरे पर वज्र वज्र चलाओ, जिससे कि वह भगवत धाम चले जाए, मतलब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वो। कई बार हम लोगों को क्या होता है, हमें लगता है कि अरे जिस चीज में हमारा फायदा नहीं है ना, तो वो मैं काम ही ना करूं, है ना। जैसे कि कोई अवार्ड सेरेमनी है, तो हमें लगता है कि जब हमें अवार्ड मिलना ही है तो मैं क्यों जाऊं, और चले भी गए तो मैं ताली क्यों बजाऊं जब मुझे मिल नहीं रहा। इसी तरीके से कोई प्रोग्राम है, तो हमें वहां जब सेवा नहीं मिलती, तो हम सोचते हैं हम जाके करेंगे क्या जब हमारी कोई सेवा ही नहीं है। तो ये विचार बहुत गलत है ना। तो क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि जो परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कितनी भी सेवा करते हैं, कितनी करते हैं, लेकिन उन्हें कभी तारीफ नहीं मिलती, कभी सम्मान नहीं मिलता, है ना। लेकिन इस वजह क्या से कह हमें रहे सेवा, हैं, ये मुझे सुनाई ना आ रही। लेकिन इस वजह से हमें सेवा नहीं छोड़ देनी चाहिए सोच के कि अरे मुझे तो ना सम्मान मिल रहा है। क्योंकि सेवा जो है वो भगवान से हमारा कनेक्शन का माध्यम है। हाँ, तो सेवा हमारा जो है भगवान से कनेक्शन का माध्यम है, तो कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सेवा कर रहे हैं तो जो भक्ति में किया गया कोई भी कार्य होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमेशा उसको आगे हमें मिलेगा उसका फल। अगले श्लोक पे चलते हैं, 17 श्लोक पे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जुए के खेल के समान है। हम अपना बेस्ट देते हैं, हम ट्राई करते हैं, कभी हमारी हार होती है, कभी हमारी जीत होती है। जैसे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, ट्राई करते हैं ना, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं होता। कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, कितना रिस्क होता है कि होगा कि नहीं होगा, कई 4 4 5 5 अटेम्प्ट करते हैं, है ना, कई बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही
यहाँ युद्ध में दोनों के प्राणों की बाजी लगी है, या तो इंद्र मरेंगे या फिर वृत्तासुर, है ना। तो यहाँ इसको कंपैरिजन कैसे करके बताया गया कि बाण जो है वो पासे हैं, क्योंकि बाण चलाए जाते हैं, जैसे पासे चलाए जाते हैं, पासे फेंके जाते हैं, वैसे ही बाण फेंके जाते हैं। और जो वाहक पशु हैं, जो चलने वाले पशु होते हैं, वो चौसर है, क्योंकि चौसर की जो गोटियां होती है ना वो आगे बढ़ाई जाती हैं। तो किसी को नहीं पता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, अगले क्षण हमारे साथ क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर इसी बीच में हम भक्ति कर लें और भगवान को सरेंडर कर दे तो हम सिक्योर हो जाएंगे। तो ये जो जुए का खेल, ये जो लाइफ है हमारी जुए का खेल ही है। तो ऐसा खेल है कि अगर खेलना ही है जुआ लाइफ का, तो ऐसा खेलो ना कि अगले जन्म में भी हम उस जीत को अपने साथ ले जा सकें। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, हम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो इकट्ठा करता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो इसे अगले जन्म में ले जाने वाला है। आगे चलते हैं 18 श्लोक पे। तो 18 से 22वें श्लोक में अब इंद्र जो है वो वृत्तासुर की प्रशंसा करेंगे। हाँ तो 18वें श्लोक में क्या क्या, जब इस तरीके से वृत्तासुर के वचन जब इंद्र ने सुने तो उन्होंने बहुत ज्यादा एनकरेज फील किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल उत्साहित हो गए, उनका साहस भी बढ़ गया, है ना। उन्होंने प्रशंसा की, वृत्तासुर की प्रशंसा करी कि क्या लेक्चर दिया है तुमने, मजा आ गया। अब सोचिए कि अगर हमारा शत्रु हमारी दिल से तारीफ करे तो हमको हमें ये लगेगा कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया, है ना। हमारा शत्रु कभी हमारी इतनी दिल से तारीफ करे। और हमें बेकार कब लगता है, जब हमारा स्वयं जो मित्र है, हरि बोल की आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? अरे हरे मतलब यार कृष्णा माता जी, आ रही सही है आवाज आ रही है। अच्छा आ रही है राधे वो। राधा माता जी का कुछ मैसेज है ना, आज नेट इश्यू बहुत हो रहा है। अभी कहीं कटे आवाज तो प्लीज बता दीजिएगा। हाँ तो, हाँ तो मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब उनकी तारीफ कर रहे हैं। और हमें अच्छा लगता है जब कि शत्रु हमारे दिल से तारीफ करे, और बुरा कब लगता है जब हमारा खुद का मित्र भी हमारी निंदा करे। तो यहाँ इंद्र जो है कोई ऐसे कुटिलता से हंस रहे हैं, तो कोई मोह या कुटिलता से इसलिए नहीं हंस रहे, बिना कपट के हंस रहे हैं, मतलब कोई दिखाने के लिए नहीं, सच में खुश होकर हंस रहे हैं। और उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि एक असुर ऐसा लेक्चर कैसे दे सकता है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि प्रवचन चाहे कोई भी दे, अगर हमारे मन में वो प्रवचन सुन के भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमने समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जो लेक्चर दे रहा है ना वो सच्चा व्यक्ति है, कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। और अगर वो प्रवचन सुन के हमारे अंदर श्रद्धा ना बढ़े और हमें लाभ, मतलब इसका मतलब हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, तो वक्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो श्रोता है उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि हम बस लेक्चर, हम तो दिए जा रहे हैं लेक्चर, सामने वाले पे असर कोई पढ़े ना पढ़े हमें कोई मतलब नहीं। तो वृत्तासुर का प्रवचन सुनकर उन्हें लगा कि ये तो भगवान के जरूर भक्ति ही होंगे। फिर वो सोचने लगते कि जो प्रहलाद महाराज थे उनको तो चलो नारद मुनि जी ने शिक्षा दी थी, है ना, जब वो कयादू के गर्भ में थे। तो उन्हें तो कई हजारों साल तक ट्रेनिंग मिली है, सोचिए, क्योंकि जब कयादू के गर्भ में कई हजार साल तक थे। क्योंकि आपने जब महावतार नरसिंहा मूवी भी देखी होगी तो आपको याद होगा, जब जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, है ना। और 36,000 साल तक तपस्या की। और उनके आने के, जब वो वापस आए तपस्या से, तो उसके आने के कुछ अंतराल में ही, आगे पीछे ही, कुछ गैप में ही उन्हें जन्म दिया। तो पहले ही शक्ति हुआ करती थी कि गर्भ को रोक सकते हैं। और नारद मुनि जी ने मना किया था कि अभी इस बालक को जन्म मत देना जब तक तुम्हारा पति ना आ जाए, नहीं तो ये इंद्र आदि देवता इसे मार देंगे। तो सोचे कि गर्भ में इतने हजार साल तक उनकी, मतलब नारद मुनि ने ट्रेनिंग दी, इतना उन्होंने लेक्चर सुना, है ना, तो वो इतने महान भक्त बने। और बलि महाराज थे, वो भी भक्त थे, उन्हें भी ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन ये वृत्तासुर को कब ट्रेनिंग मिली? तो यही सब सोचकर इंद्र हंस रहे थे, उनकी आंखें खुल गई थी कि अरे ये तो भगवान का भक्त है। आगे चलते हैं 19वें श्लोक पे। इंद्र क्या कह रहे हैं तारीफ में वृत्तासुर की, कि आप विवेक और भक्ति योग में निष्ठा के कारण भगवान के भक्त तथा सभी के मित्र हैं। तो विवेक क्या होता है? विवेक होता है अच्छे और बुरे में अंतर करने की क्षमता। तो जिसके पास बुद्धि होती है तो वो बुद्धि से क्या क्या कर सकता है, एक तो विवेक कर सकता है अच्छे बुरे का, और वो योजना बना सकता है। तो उन्हें पता है वृत्तासुर को कि वज्र से मरकर मुझे फायदा होगा, है ना, इसलिए मरने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं होता कि वज्र से मर के मुझे भगवत धाम जाना है, तो इंद्र को मारना देते। जब वज्र वज्र गिर गया था इंद्र का, तो खुद ही वज्र में इतनी ताकत थी तो खुद ही वज्र वज्र उठा के इंद्र को मार देते। लेकिन क्या कह रहे हैं कि मुझे मारो, है ना, मैं मरना चाहता हूँ। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और हम किस बेसिस पर निर्णय ले लेते जल्दबाजी में, उसके इमीडिएट इफेक्ट पे, कि इसका क्या इफेक्ट होगा तुरंत, है ना।
जैसे माता पिता डांटते हैं बच्चों को तो उनको क्या लगता है कि अरे ये तो हमारे दुश्मन है, या कोई सीनियर डिवोटी हमें कुछ कहता है तो हमें लगता है कि अरे ये तो बस हमें सुनाते ही रहते हैं, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। हम अपना विवेक नहीं लगाते कि वो तो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। तो इंद्र जो है वो बुद्धिमान है, इसीलिए वृत्तासुर के विवेक को वो पहचान पा रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं, जन जन के मित्र हो, क्यों बोला, क्योंकि वृत्तासुर ने अभी किसी को मारा नहीं था, अभी तक किसी को युद्ध में, केवल डराया धमकाया या बेजा था, क्या बेहोश कर दिया, मारा किसी को नहीं था। इंद्र को भी नहीं मार रहे थे, इसलिए कह रहे हैं कि तुम जन जन के मित्र हो। भगवत गीता 6.22 में क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में लगा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। तो हम देखें इस्कॉन में भी हम देखते हैं तो सभी भक्त कितने खुश रहते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं हमेशा, है ना। प्रसाद में चाहे उन्हें ठंडी पूरी दे दो या गरम गरम फुल्के दे दो, तो हर तरीके से वो खुशी हैं, हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने जितना दे दिया ये भी बहुत है। एक बार जैसे एक भक्त का ना पैर टूट गया, तो लोग आके देख रहे हैं, उन्हें देखने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ आपके साथ, तो देखिए कितना दर्द हो रहा होगा, कितने परेशान है ना। और भक्त क्या सोच रहे हैं कि अरे मेरी इतने दिनों से रीडिंग हियरिंग नहीं हो पा रही थी और भगवान ने मुझे समय दे दिया कि अब मैं आराम से रीडिंग हियरिंग करूं, अपना अपनी भक्ति करूं, है ना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में ना विचलित नहीं होते। अब देखिए वृत्तासुर का हाथ कट गया है, खून बह रहा है, फिर भी प्रवचन दे रहे हैं कि वज्र उठाओ और मुझे मारो, विचलित नहीं है, बिल्कुल शांत है। तो इंद्र देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कि इंद्र को आश्चर्य हो रहा है कि इतना स्थिर तो मैं भी नहीं हूँ, हमेशा लड़ता रहता हूँ इंद्र लोक के लिए कि ये दे दो वो दे दो, है ना, और इसको देखो ये तो मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ऐसी मानसिकता किसी भी असुर के लिए असंभव है। अब संसार में आजकल सब असुर ही मान लीजिए सबको, तो किसी से उनकी मृत्यु के बारे में बात कर लो तो देखिए कितना गुस्सा हो जाएंगे, अरे तुम ये मरने वरने की बातें कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना, बहुत नाराज हो जाएंगे। अब वृत्तासुर को देखिए, खुद कह रहा है कि मुझे मारो। एक सेकंड, आगे चलते हैं 20 श्लोक पे। अब क्या है इसमें, इंद्र क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तारीफ में क्या बोलते हैं आगे, कि तुम असुर नहीं हो, तुम्हारा तो केवल असुर का केवल शरीर है, तुमने भगवान की माया को पार कर लिया है। अब इस्कॉन में ही देख लीजिए कि जब प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे तो किस किस जाति धर्म के, मतलब कौन किसने कहाँ जन्म लिया कैसे थे, लेकिन वो सब आज कौन है, सब महान भक्त बन गए हैं ना। जैसे इस्कॉन में है हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज, जो कि जापान से हैं, जापानीज हैं, लेकिन इस्कॉन में उन्होंने सबसे ज्यादा संस्कृत के ग्रंथों को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। मतलब हर साल वो 20 से 25 ग्रंथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। आप सोचिए कि जापानीज है जो कि संस्कृत के ग्रंथों को ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है ना। तो भक्ति करने से जो महापुरुष की अवस्था है ना वहां तक पहुंच सकते हैं, अद्भुत कार्य कर सकते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्ते दिव्य दिव्य, भगवान का भक्त चाहे पहले कितना भी आसुरी प्रवृत्ति का क्यों ना रहा हो, उसमें अपने आप ही परिवर्तन हो जाते हैं। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं, कुछ शास्त्रों से कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो कि कोई पहले कितनी आसुरी प्रवृत्ति के थे और वो चेंज होकर भक्त बन गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सुने होंगे। अजामिल का जैसे माता जी आता है कि वो हरि भी बोल। जी प्रभु जी, हाँ अजामिल थे, माता जी, और बताइए, अजामिल का एग्जाम्पल। और बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बलि महाराज। बलि महाराज हैं, जगाई मदाई। जगाई मधाई है, हरि बोल। और जैसे कालिदास मृगारी का हमने स्टोरी सुना है, कालिदास भी थे माता जी। कालिदास, मृगारी सुने हमने, वाल्मीकि जी का स्टोरी सुना है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है कि सब कितने ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति के थे पहले और कैसे भक्ति में आके सब कैसे बदल गए। तो जो वृत्तासुर है वास्तव में महापौरुष हैं, भक्त हैं, बल्कि उससे भी उच्च हैं। तो इसमें बता रहे हैं लास्ट में परपट में कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में कि 12 प्रकार की जातियां बताई गई हैं जो कि शूद्र से भी नीचे है। हम तो किसी को शूद्र बता रहे हैं, तो जो शूद्र से भी नीचे जाति है, किरात, हूण, आंध्र, ये भी जातियां बता रखी हैं। तो जो इन जातियों में भी जन्म लेता है ना वो भी इन सबसे परे हो जाता है जब वो भगवान का भक्त बन जाता है। इस्कॉन में तो सोचिए कि कोई किसी की जाति धर्म नहीं पूछा जाता, हम भी साथ में भक्तों में हमें तो कई बार उनकी सरनेम भी याद नहीं रहता। और जब बस क्या पता है कि हाँ चलो ये माला कर रहे हैं, भक्त हैं, तो बस सब ठीक है, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं चाहिए होती। आगे 21वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि इंद्र को इतना ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि ये वृत्तासुर भक्त कैसे बन गया है, ये तो असुर है और मैं भक्त नहीं बन पा रहा हूँ, ये असुर होके कैसे भक्त बन गया। अब युद्ध की चिंता वगैरह सब भूल गए, अब ये सोच रहे हैं कि भक्ति के पद पर ये कैसे ऊपर उड़ गया। और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय कितना स्थिर है, तुम युद्ध स्थल में तुम्हारा हाथ कट गया तब भी तुम प्रीचिंग कर रहे हो,
अब सोचिए, आम को अगर निचोड़ा जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? आम का रस निकलेगा। नींबू को निचोड़ा जाए तो क्या निकलेगा? नींबू का रस निकलेगा। और अगर हमें निचोड़ा जाए, मतलब हमें कष्ट दिया जाए, तो क्या निकलेगा हमारे अंदर से? क्रोध निकलेगा, है ना। लेकिन अगर साधु को कष्ट दिया जाए तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? भगवान की भक्ति के बारे में बताएगा वो। जैसे सुदामा के जीवन में कितनी दरिद्रता थी, लेकिन हमेशा बोलते थे कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि अरे मैंने इतनी भक्ति की, मेरा क्या दोष था, वाई मी कृष्णा। कभी ऐसा नहीं बोला, है ना। तो उनका जो हाथ कटा हुआ इतने कष्ट में, तो वो प्रीचिंग, क्योंकि उनके अंदर से वही निकल रहा है, भगवान के बारे में ही बताएंगे वो। आगे क्या कह रहे हैं 22वें श्लोक में? आगे कहते हैं, इंद्र कि तुम ऑलरेडी इतने एडवांस हो, ये युद्ध जो है इसका हार जीत, इसका तो तुमसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब सोचिए, कोई फीस्ट खाकर आ रहा है, बहुत अच्छा 56 भोग खा के आ रहा है, उससे कहो कि करेले का जूस पी लो, तो पिएगा? कहेगा अरे पागल है क्या, मैं क्यों पीऊं, है ना। तो ऐसे जो भगवान की भक्ति में संतुष्ट है ना, उनके मन में कोई आकर्षण पैदा हो ही नहीं सकता संसार के लिए, आप करा ही नहीं सकते। जो समुद्र, जो अमृत के समुद्र में ऑलरेडी तैर रहा हो, उसे छोटे छोटे गंदे गड्ढों के जल से क्या मतलब, है ना। तो हम, अगर हमारा मन अभी भी सांसारिक चीजों में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमारी भक्ति भी पूर्ण नहीं हुई है। जैसे हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल आता है कि सामने इतनी परम सुंदर वैश्या बैठी है, लेकिन क्या कहना है कि पहले मैं माला कर लूं। तो अमृत का समुद्र क्या है? ये आध्यात्मिक सुख है। और सांसारिक सुख क्या है? ये जल के गड्ढे। तो छोटा सा भी कोई सुख होता है ना, उसे प्राप्त करने के लिए हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सांसारिक सुखों के लिए। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो भगवान के चरणों में आश्रय लेने के कारण अमृत के सागर में गोते लगा रहे होते हैं। और वो जो नाली, तो वो जब अमृत के सागर में गोते लगा रहे, तो वो नाली के में गोते क्यों लगाएंगे, है ना। इसलिए वो भगवान का जो भक्त होता है ना, वो स्वर्ग की आकांक्षा भी नहीं रखता। आगे चलते हैं, 23वें से 35वें श्लोक में अब क्या है? अब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो 23वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी आगे कथा करते हुए कह रहे हैं, किस तरह भक्ति योग की बातें करके, तो इस तरीके से दोनों ने आपस में भक्ति योग की जैसे चर्चा करी, इंद्र और वृत्तासुर ने। अब इसका मतलब ये नहीं कि चलो अब युद्ध विद्ध छोड़ दो, अब चलो हम बैठ के साथ में माला करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों अपना धर्म निभाएंगे, युद्ध करेंगे, है ना। अपना कर्तव्य समझ के दोनों युद्ध करने लगे। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि उनका बायां हाथ तो कट चुका था, अब वो सॉरी दायां हाथ तो कट चुका था, बाएं हाथ से उन्होंने क्या किया? अपना लोहे का परिघ उठाया और इंद्र की तरफ घुमाकर फेंका। फिर क्या हुआ कि इंद्र ने अपने पर्वन नामक वज्र से वृत्तासुर के परिघ और बचे हुए हाथ को खंड खंड कर दिया। अब क्या था? दोनों हाथ कट दिए। अब कैसे चलाएंगे बताओ हथियार। आगे 26वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अब जब दोनों हाथ कट गए वृत्तासुर के, तो वो नीचे गिरने लगे। और कैसे लग रहे थे वो? इतने विशालकाय तो थे ही, ऐसा लग रहा था कि कोई पर्वत है जिसके इंद्र ने पंख काट दिए हो और वो नीचे गिर रहा हो, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। आगे 27, 28 और 29वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि वृत्तासुर ने फिर क्या किया? हाथ जब कट गए तो अपने जो निचला जबड़ा था उसको जमीन पर, और जो ऊपर वाला जबड़ा था उसे आकाश में गिराकर गड़ाकर मुंह खोल दिया, है ना। इतने विशाल का है, सोचो। अब जब अपना जबड़ा खोल दिया तो ऐसा लग रहा था कि कोई कितनी विशाल का कोई गुफा सी भी हो। मुंह जितना बड़ा था उतनी बड़ी ही जीभ थी, और जीभ कैसी लग रही थी? सांप की तरह लग रही थी। और मुंह कैसा लग रहा था? इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा कोई गहरा आकाश जैसा प्रतीत हो रहा था। और दांत कैसे थे? बड़े बड़े दांत थे, काल के समान। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो पूरे जगत को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना विराट शरीर उन्होंने धारण किया हुआ है, तो मतलब पर्वत भी हिल रहे हैं, सोचिए। और ऐसे पर्वतों को और ऐसे पैरों को दबा दबा के, से पटक पटक के ना, ऐसे पृथ्वी पर चल रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हिमालय पर्वत चल रहा हो। और फिर उन्होंने क्या किया? इंद्र को ऐरावत समेत उन्होंने निगल लिया, जैसे कि एक अजगर ने हाथी को निगल लिया हो। 30वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सभी देवता, ब्रह्मा आदि सभी लोग घबराकर विलाप करने लगे, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। तो जीतता हुआ व्यक्ति हार गया, जैसे जो दोनों हाथ भी काट दिए थे, फिर भी इंद्र को खा गया। तो सब जगह हाहाकार मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे क्या बता रहे हैं कि इंद्र के पास वज्र तो था, है ना, लेकिन साथ में नारायण कवच भी था, है ना, सुरक्षा देने के लिए। तो उसी कवच की सुरक्षा से इंद्र जब निगले जाने पर भी वो वृत्तासुर के पेट में मरे नहीं, वो, है ना। और उनके पास कुछ अपनी योग शक्ति भी थी, तो उसी की वजह से वो हवा के समान क्षीण हो गए। तो एक प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि नारायण कवच होने के बाद भी इंद्र को शुद्ध भक्ति योग प्राप्त क्यों नहीं हुआ। हाँ, तो अब इससे रिलेट कर सकते हैं, जो दुर्योधन जो थे, जब उन्हें भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया फिर भी वो नहीं समझे, है ना। तो हमारे पास ना एक फ्री विल होती है, तो भगवान उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करते।
भगवान हमें ज्ञान भी देंगे, शास्त्र भी देंगे, प्रभुपाद जैसे आचार्य भी भेजेंगे हमारे पास, लेकिन अंतिम डिसीजन हमारा ही होता है कि हम उन चीजों का आश्रय लेते हैं या छोड़ देते हैं। तो आगे 32वें श्लोक में बता रहे हैं कि इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर का पेट फाड़ दिया और बाहर निकल आए, है ना। उसके तुरंत बाद ही वृत्तासुर के पर्वत जैसे ऊंचे सिर को उन्होंने काट दिया। अब अगले श्लोक में बताएंगे कि कैसे काटा। 33वें श्लोक में कैसे बता रहे हैं कि वज्र से वृत्तासुर का सिर अलग करने में उन्हें पूरा 1 साल लग गया, मनुष्यों का 1 साल। जैसे ताला काटने के लिए काटे, धीरे 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 धार ऐसे घिस घिस के धीरे धीरे कटता है ना, वैसे धीरे धीरे काटते काटते उन्हें 1 साल लग गया। और जैसे ही उनका शरीर, जब जिस मुहूर्त में, मतलब जिस उसमें क्षण में उन्हें मरना था, उसी क्षण में उनका शरीर अलग होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर क्या होता है कि वृत्तासुर के मरने के बाद सभी देवता आदियों ने प्रसन्न होकर इंद्र का अभिनंदन किया और पुष्प की वर्षा की। लास्ट 35वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को इस तरह कथा बताते हुए आगे क्या कहते हैं कि वृत्तासुर के शरीर से सजीव ज्योति बाहर आई और भगवान के धाम को लौट गई। तो यही तो वृत्तासुर चाहता था कि इंद्र मुझे मारे और मैं शरीर त्याग कर भगवत धाम चले जाऊं। तो यहाँ श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, परपट में क्या बता रहे हैं कि वास्तव में वृत्तासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। मृत्यु क्या है? शरीर को त्यागना होता है तो उसे कहते हैं मृत्यु, है ना। लेकिन असली मृत्यु क्या होती है? चेतना का हनन होना, चेतना का डिग्रेडेशन होना। जब हमारी चेतना निकृष्ट हो जाती है तो उसे ही असली मृत्यु मानना चाहिए। और जो वृत्तासुर थे वो तो भगवत धाम चले गए, उनका तो फायदा हुआ, है ना। तो इसमें एक चीज और बताई गई है कि जब वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया था ना, तब उन्हें लगा कि अब तो इंद्र मर गया, है ना। तब युद्ध करने का क्या फायदा, युद्ध तो होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारे अपने बॉडी के फंक्शन बंद कर दिए और वो समाधि ले ली उन्होंने, मतलब भगवान में ध्यान उन्होंने केंद्रित कर दिया। और इसी का फायदा उठाकर इंद्र ने, जब वो चुपचाप समाधि में थे, शांत थे, तो इसी का फायदा उठाकर इंद्र ने उनका पेट फाड़ दिया, है ना, और समाधि में ही उनकी जो गर्दन काटी थी। अब हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि जो वज्र इतना पावरफुल है कि एक झटके में जब हाथ कट गया, पेट फाड़ दिया, तो गर्दन नहीं कट सकती थी एक बार में? नहीं, क्यों? क्योंकि जब वो समाधि में थे उन्होंने अपना शरीर ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी वो मर चुके थे, है ना। तो मरने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर ना बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, तो इसीलिए उसे काटने में समय लगा। मतलब उन्होंने इंद्र के गर्दन काटने से पहले ही अपने स्वयं उन्होंने शरीर त्याग दिया था। इस प्रकार वे अपने आदि धाम चले गए। सोचिए, ऐसे महान वीर निडर थे, भगवान के भक्त थे वृत्तासुर की इंद्र भी चकित थे उन्हें देखकर। तो ये वृत्तासुर कौन थे, है ना, मतलब इतनी प्रेम भक्ति उनके अंदर भगवान के लिए कैसे आई, और इनके गुरु कौन थे? तो ये सारे प्रश्न का हमारे दिमाग में होगा कि अरे ये सब, है ना। तो ये अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। परीक्षित महाराज भी ये प्रश्न करेंगे सुखदेव गोस्वामी जी, जो हम अगले अध्याय में जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय जो हरि बोल। जाने हरि अनजाने में बोल। मुझसे जो